गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको आपकी यात्रा से परिचय कराने जा रही हूँ, क्योंकि ये यात्रा मैंने की है, इसलिए इस यात्रा के द्वारा आपका परिचय कराने का मेरा प्रयास रहेगा। तो इस जर्नी में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही आनंद आने वाला है और आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे ये क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे ही मेरी जर्नी का एक हिस्सा बन गया। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। सूरज डूब रहा था। रात के अंधेरे में टिमटिमाते सितारे एक एक करके गगन को निखार रहे थे। चंदा मामा भी आसमान में आ चुकी थी और अपनी शीतल रोशनी से निशा के घोर अंधकार को मिटा रहे थे, और मैं अपनी छत पर खड़ी रात के इस खेल को देख रही थी। मेरे पूरे दिन की थकावट शाम की शीतल वायु और अंबर के तारों और चांदनी ने जाने कहाँ गायब कर दी। कितना विशाल है यह आसमान और कितने सारे तारे इसको सजाते हैं। काश मैं एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर इस अनंत सागर में जा सकूं। मैं यह सोच ही रही थी और अचानक मेरे सामने सब कुछ काला हो गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। मैंने अपनी आंखें मसली और ठीक से देखने का प्रयास किया, परंतु मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने पृथ्वी को अपनी आंखों के सामने पाया। मैं अंतरिक्ष में थी, पर बिना प्राणवायु और सुरक्षा जैकेट के। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मैं पहले से ही परेशान थी और अब किसी और की परेशानी को सुनकर मैं और परेशान हो गई। और जब मैंने नजर दौड़ाई तो किसी को भी नहीं पाया। मेरी दाहिनी तरफ चांद था, बाईं ओर वसुंधरा और सामने रवि। वहां कोई और था ही नहीं। आंखों की दृष्टि के साथ साथ क्या मैंने सुनने की क्षमता पर भी नियंत्रण खो दिया था। अब मेरे ऊपर कोई नियंत्रण रहा ही नहीं। फिर भी मैंने आवाज का पीछा किया। एक जगह पर रोने की आवाज और स्पष्ट हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगी, कौन हो सकता है जो रो रहा है। अचानक आवाज सुनाई पड़ी, यह मैं हूँ, चांद और रो रहा है, पर क्यों? मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरे पास सूरज की तरह अपनी कोई रोशनी नहीं है। सब सूरज को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं और पूजते भी हैं, क्योंकि वह कितना प्रकाशमय और विशाल है। मैं कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी खड़ी चांद की सारी बातें सुनने लगी, और जब मुझे लगा कि चांद अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशाली घोषित कर रहा है, तो मैं बीच में ही बोल पड़ी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? रात के राजा तो आप ही हैं, क्योंकि रात्रि के अंधकार का नाश आपकी रोशनी ही करती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका प्रकाश कितना सौम्य और आरामदायी है। सूर्य की किरणें दिन को कितना गर्म कर देती हैं। साथ ही साथ पृथ्वी पर तो सब आपकी प्रशंसा करते ही हैं। हर बच्चे के लिए आप उसके मामा हैं। हर कवि के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। रात के अंधकार में भटके यात्री के लिए आपकी रोशनी मार्गदर्शक है। फिर चांद ने कहा, पर यह प्रकाश मेरा अपना नहीं है, यह तो सूर्य की ही रोशनी है। मैं उनकी इन बातों से तंग आकर बोल उठी, तो क्या आप अपनी जिंदगी भर की सारी कमियों पर रोते रहेंगे? नहीं, अगर तुम सूर्य के पास जाकर उसकी कुछ थोड़ी सी रोशनी मेरे लिए हमेशा के लिए करा सकती हो, तो फिर रोने और शोक मनाने की मुझे आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर क्या था, मैं तुरंत ही सूरज से मिलने के लिए वहां से रवाना हो गई। जब मैं भास्कर के पास पहुंची तो मैंने उन्हें भी दुखी पाया, और जब मैंने उनके उदास होने का कारण पूछा तो उत्तर आया, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, कोई मुझे नहीं चाहता, सब मेरी किरणों की गर्मी से नाराज रहते हैं। अंतरिक्ष में मैं कितना अकेला हूँ, सभी चांद के पास जाते हैं और मेरे पास कोई भी आना नहीं चाहता है। और यह सब सुनकर मैं बिल्कुल अचरज में पड़ गई। मैं किसी की कैसे मदद करूं? तभी एक आकाशवाणी हुई, यही है सच्चाई। मैंने सबको कुछ ना कुछ अनोखा दिया है,
पर अपने भीतर की खूबी को जानने की बजाय सब दूसरों की खूबी देखकर अपने आप को दुर्भाग्यशाली करार दे बैठते हैं। ऐसे में कोई अगर उनकी सहायता करना चाहे भी तो नहीं कर सकता है। मैं सुन रही थी कि अचानक मुझे लगा कोई मुझे हिला रहा है। तब मैंने आंखें खोली और पाया कि पापा मेरे सामने खड़े हैं और मैं तुरंत समझ गई कि जो कुछ भी मैंने देखा और सुना वो मेरे सपने में हो रहा था। लेकिन उस सपने ने मुझे कितनी बड़ी सच्चाई से आगाह कर दिया। हमेशा खुश रहो, तुष्ट रहो। यह सोच सोच कर बेकार में उदासी के दलदल में ना जा दसो कि दूसरा मुझसे कहीं अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि क्या पता कि वह दूसरा तुम्हारे भाग्य पर ईर्ष्या कर रहा हो। आखिर भगवान ने सबको अपने ही तो हाथों से रचा है और अपनी हर एक रचना में वे कोई न कोई खूबी तो उड़ेलेंगे ही।